35 की उम्र के बाद इन चीज़ों का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे तक कोई गंभीर समस्या ना हो, आपके फालतू के खर्चे बचें, शरीर मजबूत हो और समय से पहले आपको बुढ़ापा ना आए, तो इन चीज़ों का सेवन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं, लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको लाभ देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं आपके किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत मजबूत बनाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा भी कम होता है। आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। तो आज जो चीज़ें हम आपको शेयर कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल करने से आप कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज नंबर 1 पर आती है बेरीज। जितनी भी बेरीज हैं इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इससे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, बर्डन कम होता है, स्ट्रेस कम होगा, नींद बेहतर आएगी, तो आपको कैंसर का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। क्योंकि ये कहा गया है कि जो लोग अच्छी तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं उनमें कैंसर का खतरा 70% तक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छी और गहरी नींद के लिए आपको बेरीज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर की समस्या या फिर लीवर और किडनी से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं। नंबर 2 पर आता है ब्रोकली। ब्रोकली को हफ्ते में 1 से 2 बार इसका सूप बना करके लेना या सब्जी बना करके लेना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो शरीर से सूजन को कम करती है। शरीर में सूजन कम होती है तो इससे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद मिलती है। क्योंकि जब भी देखा गया है, जो ज़्यादातर रिसर्चेस पाई गई हैं वो यही कहती हैं कि कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना। अगर इन्फ्लेमेशन कम होगा तो कैंसर का खतरा भी कम होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो तो ब्रोकली को हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती है। नंबर 3 पर आता है लहसुन। 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियां सुबह खाली पेट चबाकर खाने की आदत डालें, क्योंकि लहसुन के अंदर सल्फर पाया जाता है और सल्फर क्या करता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो बॉडी के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को इकट्ठा नहीं होने देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, नसों को साफ करने का काम करता है और पेट में और कोलोन में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। किसी तरह की गंदगी या टॉक्सिन्स वहाँ इकट्ठे नहीं होने देता। और आपको एक बात और बताऊं, जब भी आपको लहसुन का इस्तेमाल करना हो, मान लीजिए 2-3 कली इसकी लेनी है, तो आप पहले छील लें, छोटे टुकड़ों में काट कर 8 से 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि ऐसा रखने से इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड एक्टिवेट होता है जो कि आपको और ज़्यादा फायदा करता है। तो इसलिए इस तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 4 पर आता है हल्दी। अपनी डाइट में रोज़ाना हल्दी को ज़रूर इंक्लूड करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, कैंसर के खतरे को कई गुना तक कम करती है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, लीवर के लिए अच्छी होती है, लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, किडनी को डिटॉक्स करती है, ब्लड में जमा इम्प्योरिटीज़ को कम करने का काम करती है। शरीर के लिए अद्भुत है आपके किचन में मौजूद हल्दी। तो इसे आप चाय के रूप में लें, यानी कि हल्दी की चाय बना करके लें, या फिर नॉर्मली ऐसे ही आधा पौना चम्मच हल्दी लेकर के और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रोज़ाना नहीं लेना है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही इसका इस्तेमाल करें। चाय बनाने के लिए 1 कप पानी को गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें, अच्छे से उबाल लें, छान कर थोड़ा नींबू मिला करके आप इसका सेवन करें, इससे आपको लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है टमाटर। टमाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें कि होता है लाइकोपिन नाम का एक सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। ये बॉडी के अंदर कहीं पर भी कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है। तो अपनी डाइट में कच्चा सलाद के रूप में टमाटर डेली ज़रूर खाएं। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, नींद को बेहतर करता है, आंतों के कीड़ों को ख़त्म करता है और इसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं पर भी टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होने देता। नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट है आपका भीगा हुआ चूना। शरीर में जब भी कोई गांठ बन जाती है तो हम उसको बोलते हैं सिस्ट। यही सिस्ट बाद में जाकर के कैंसर का रूप ना ले ले, तो इसके लिए ज़रूरी है इसे उसी जगह पर घोल दिया जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है भीगा हुआ चूना। आपको किसी भी पान वाले की शॉप से मिल जाएगा भीगा हुआ चूना, आप लेकर के आए। इसे आप जो है गेहूं के दाने के बराबर दाल में मिलाकर या गुनगुने पानी में मिलाकर लें, तो या फिर किसी जूस में मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर इसे लगातार
लगातार 3 महीने तक लिया जाए तो शरीर में किसी भी तरह की अगर कोई गांठ है तो उसको घोलने में मदद करता है, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा आपको कम हो जाता है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल लगातार 3 महीने तक करें तो फिर कम से कम 15 से 20 दिन के लिए इसे छोड़ दें। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। आने वाले 3 महीने तक या 15-20 दिनों तक छोड़ कर रखें, उसके बाद फिर से आप इसको ले सकते हैं। इस तरीके से आपके कई सारी समस्याओं में आपको लाभ भी मिलेंगे और आपके फालतू के खर्चे भी बचेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।